है के साथ वो जितना सबके साथ जी रहा है, लेकिन इंसान का जीवन उसका नहीं। उसका जीवन एक अच्छा होना चाहिए, लेकिन पाप के उदय के कारण, मन की अशुद्धि के कारण एक पूरा जीवन पागल खाने में अनकॉन्शियस माइंड से वो जी रहा है। प्रभु ऐसा कोई जीवन मुझे नहीं चाहिए। मानव बनूं और मेरा मन ही ना हो, मानव बनूं मैं किसी को पहचान ही ना सकूं, मानव बनूं और मैं बुरे कार्य करता रहूं, ऐसा मतलब तुमने मुझे दिया ही नहीं था। अब मुझे वो मन साफ करना है। ऐसी मंगल प्रार्थना परमात्मा के सामने करते हैं और परमात्मा को हम एक प्रॉमिस देते हैं कि प्रभु जब भी मेरे जीवन में कोई गलती आ जाए तो तुम मुझे रोकना, सुधार पे ले जाओ। आंखें बंद। महर्षि महापुरुष जब ज्ञान की इतनी सारी बातें करते हैं विचार के परिवर्तन के लिए, तो हमारे लिए कोई ना कोई तैयारी होनी ही चाहिए। हमारे यहाँ रामायण महाभारत नहीं होने चाहिए। घर हो, परिवार हो या समाज हो, कॉम्प्रोमाइज नेचर बनाते चलो, बनाते चलो, बनाते चलो। देखो तो भाई कैसा सुकून मिलता है। सब बगिया वाले को सुगंधी मिलती है, चाहे मिट्टी वाले हाथ क्यों नहीं। बगिया बनाने वाले मिट्टी वाले हाथ हो गए, लेकिन सुगंधी मिलती है। थोड़ी देर थोड़ी कठिनता रहेगी, थोड़ी प्रॉब्लम आएगी झुकने में, क्योंकि बहुत ही कठिन चीज यही है, क्षमा देना और क्षमा मांगना। मन से माफ करना और मन से सबके लिए प्रेम बहाना बहुत कठिन से कठिन चीज है। और ये कठिन चीज यदि आपके जीवन में आ गई साहब तो आनंद आएगा। बोलो, आपको 1000 भोग का रिकॉर्ड क्लियर करना है, 1000 भोग की यात्रा को पूर्ण करनी है कि नहीं करनी है? क्योंकि हमारे जो ग्रंथकार है 10 वैकालिक के लास्ट 10वें अध्याय में महानिषि सूत्र, व्यवहार सूत्र, 6 सूत्र, आगम ग्रंथ एक ही बात कहते हैं कि तू तेरा ही जान, तेरे दोषों को दूर कर और जगत के दुखों को दूर कर। इसमें तेरा सब कुछ आ गया। तेरे दुख दूर हो जाएंगे तो जगत के दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। तेरे दोष, तेरी नेगेटिविटी, तेरे अंदर छिपी हुई गलतियां, उसका सुधार ही वो तेरा अध्यात्म का पूरा कदम, अध्यात्म की तेरी छलांग, अध्यात्म की यात्रा। बोलो, आपको धर्म क्रिया से जुड़ना है या धर्म फल से जुड़ना है? आवाज नहीं आ, किसको जुड़ना है? धर्म क्रिया और धर्म फल में इतना ही डिस्टेंस है। एक धर्म क्रिया में आप कुछ करते हो और धर्म फल में आप कुछ बनते हो। धर्म क्रिया आपको कुछ करा रही है, धर्म फल आपको कुछ बना रही है। आपको क्या बनना है? फल है आम का या एप्पल का, कोई भी फल है, उसका उपयोग नहीं हो तो सड़ना ही है, बिगड़ना ही है, वो खत्म ही होना है। मानव जीवन है, यदि उपयोग हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो अंतिम में मृत्यु तो है ही, सड़ना तो है। हम इस जीवन को नुकसानी पे ले जाए, इस जीवन को बर्बाद कर, उससे पहले सेट कर ले, प्रायश्चित कर ले। यहाँ पर हम प्रायश्चित सूत्र को लेके अच्छा 5 मिनट का ध्यान करेंगे। स्थिर बैठे। नहीं है मुझे ये जीवन को बर्बाद करना नहीं है, इस जीवन को लेके मुझे जुए में हार नहीं जाना है। ये जीवन दलदल के लिए है ही नहीं, ये जीवन गंदगी के लिए है ही नहीं। गंदा आदमी, उसका धंधा है वो गंदा उठाए। उसको गवर्नमेंट ने तय किया कि सफाई का काम पूरा है, पूरे दुनिया भर की गंदगी को लेकर चलता है, पूरे विजयनगर की, विजयपुर की पूरी गंदगी उठाता रहता है। पर कोई भी गंदगी उठा लेता है। कोई चूहा भी मरा होगा तो उठा लेगा, कोई छोटे बच्चे ने टट्टी की तो उठा लेगा, और उल्टी की तो उठा लेगा, और जूठा रखा हो तो भी उठा लेगा, कोई फर्नीचर पड़ा होगा तो भी उठा लेगा, कोई कंस्ट्रक्शन का कोई भी पत्थर पड़ा तो उठा लेगा। उसका काम एक ही है, गंदगी को उठाओ। आपके घर से कोई टीवी को नहीं उठाता, आपका फोन मोबाइल नहीं उठाता हो, आपके घर से कोई अच्छे कपड़े, अच्छे चादर नहीं उठाता। वो क्या उठाता है? क्यों उठाता है? उसका काम है। हमारा काम गंदगी का नहीं, हमारा काम गंदगी का है। किसी के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं रखना, ये श्रेष्ठ आराधना है। गुरु महाराज आगे कहते हैं, निंदक तुम मर जाव सिरे जीव पानी में लूण, निंदक तुम मर जाव सिरे जीव पानी में लूण, सूरी राजन शिखड़ी रे दूजा निंदा करेगा कौन, सूरी राजन शिखड़ी रे दूजा निंदा करेगा कौन, निंदक तू मत मरे रे मारी निंदा करेगा कौन, निंदक तू मत मरे रे मारी निंदा करेगा कौन। आपको ऐसा लग रहा है ना कि तुम सबसे होशियार हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा सबके पास जितने पैसे कम मेरे पास है। होशियारी में आप सबसे आगे, और पैसे कितने भी हो तो लगे कम ही है। दोनों सिस्टम वर्ल्ड के लिए फिक्स है, दुनिया के सभी लोगों के लिए फिक्स है कि उसको ऐसा लग रहा है मेरी
समझदारी बहुत ज्यादा है। हम कंपैरिजन करें, प्रभु महावीर ज्यादा समझदार या हम ज्यादा समझदार? प्रभु महावीर ज्यादा समझदार है, तो हमें उनके रास्ते पे जाने के लिए हमारी आस्था क्यों नहीं बन रही है? उनके रास्ते को अपनाने के लिए हमारे पास कोई बेस क्यों नहीं है? यदि हमारा अभिमान पिघलता नहीं है, यदि हमारा मन का दुष्परिणाम यदि गंदगी को उठाने के लिए राजी रहा है, तो साथ भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। भगवान भी आके कुछ नहीं कर सकते। एक भगवान नहीं, हजारों भगवान की भी ताकत नहीं कि तुम्हारा सुधार कर सके, क्योंकि भगवान तो मैसेंजर है, अप्लायर तो फॉर्मिंग। हम लोग अनुसरण करने वाले हैं। दादा गुरुदेव ने ये बात की, प्रभु महावीर ने परंपरा में यह बात की, गंधर्वों के द्वारा सूत्र रचित थे, इसमें भी यह बात की। अब आपको दुश्मनावट किससे है? शत्रुता किससे है? शत्रुता किसी से है नहीं, लेकिन हजारों भवों की, लाखों भवों की अंदर जो सांप के भव की जो शत्रुता पड़ी थी, नौलिये के साथ लड़ाई करना, अंदर जो शत्रुता पड़ी थी, शेर और वो बाघ की, टाइगर की, ये सारी शत्रुता पड़ी है। इसके लिए समय आते वक्त किसी ने आपको बोल दिया कि ये तो गलत कर रहा है, इसने तो ये अच्छा नहीं किया, इसके घर तो ऐसा हो रहा है, ये अच्छा, ये लोगों में यही है, ये कुसंस्कार ही है। आपने देखा नहीं है ना, प्लीज भी किसी ने आपको मिसगाइड किया, थोड़ा सुन भी लिया ना, तो आपने स्वीकार लिया और आपने मन बना लिया ये आदमी गलत है। किसी की बात सुन के हुए आपने देखा नहीं, फिर भी आपने उस आदमी के लिए धारणा बांध ली। वो धारणा इतनी पावरफुल नहीं थी जितनी पावरफुल पीछे की आग थी। हजारों भवों की, हजारों किलोमीटर की लंबी आग लेके हम घूम रहे, उसमें ईर्ष्या के नाम का नया पेट्रोल आया। हमें इस भव के लिए सोचना नहीं है, हमें भव की सोच बनाना। ये भव में तो आपने कुछ नहीं किया है, 60 साल 100 साल में क्या करना है? जो लाखों भव चले गए, जो करोड़ों साल चले गए, जिसमें सारे कुछ संस्कार हम लेकर बैठे, उसका प्रायश्चित करना है। अब हम क्या सोचते हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा किया, सॉरी यार, मावसी के साथ गया, मावसी ये बात की, मैं आपके चरणों झुक जाता हूँ, मुझे माफ करना, मिच्छा निपुण, कुछ भी हो, मुझे बोझा नहीं लेना है। ये 1% मैटर नहीं है। सिर्फ एक ही लोग के लिए, एक ही कम्युनिटी के लिए, एक ही जगह के लिए, थोड़े प्रीमाइस के लिए 8-10 लोगों की मैटर नहीं, आप समझ लेना। ये मैटर आपके आत्मा की है और विराट काल की, लंबे समय की है। अब आपके पास कितना टाइम है इस मैटर को सॉल्व करने के लिए? आपकी आत्मा को अच्छी जगह पर ले जाने के लिए आपके पास कम समय है। आप क्या आयोजन कर सकते हो, क्या प्लान बना सकते हो जिसमें आप जीतो? प्लान एक ही है, हर वक्त फर्स्ट लेवल, हर वक्त किसी के भी जीवन में सहायता होती है तो करनी, किसी के जीवन में गलत है तो सोचना ही, कोई भी गलत नहीं सोचना। यदि ये पाप निकल गए साफ, तो 50% आप भगवान बन जाओगे। कितना? 50%। आप शायद प्रतिक्रमण नहीं करोगे तो भी प्रतिक्रमण आपका आ जाएगा, क्योंकि प्रतिक्रमण तो बहुत सस्ता सौदा है, 1 घंटे का ही काम। हजारों भवों का रूपांतर करना है, उसके लिए तो कितनी मेहनत चाहिए? बोलो 1 घंटे में धर्म होता है कि हजारों भवों में रूपांतर करने में धर्म होता है? ऐसा प्रतिक्रमण नहीं करना, ऐसा नहीं समझ लेना। क्योंकि यही तुम्हारी सोच तुम्हें साधु बना देगी, यही तुम्हारी सोच 18 पापों का त्याग करा देगी। ये सोच बनाने के लिए हम कंपैरिजन करते हैं कि यदि हमारा प्रतिक्रमण हो ही रहा है तो फलीभूत होना चाहिए। हमारी आराधना हो रही है तो निष्फल नहीं होनी चाहिए, उसका रिजल्ट मुझे आज अभी चाहिए। मुझे पुण्य नहीं चाहिए, मुझे सुकून चाहिए। मुझे कोई सुख सामग्री, कोई साधन नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी आत्मा का शांति के लिए निर्भर अवस्था चाहिए, जो मेरी निष्प्रभता, जो मेरी आंशिक आराधना को बढ़ा देता आकार। अब हमारे पास सारी व्यवस्था क्रिया के नाम पे ऐसे जुड़ी और ऐसे दौड़े, हमको ऐसा ही लगा ये योग्य है। बोलो, हजारों भव के बोझे के लिए ये भव है कि नए हजारों भव को बढ़ाने के लिए ये भव है? तैयारी बहुत मजबूत करनी पड़ेगी, यहाँ सब छोटी तैयारी से नहीं चलेगा। जब युद्ध होते हैं, और युद्ध हुए भी है, बहुत सारे इतिहास आपके सामने हैं, लेकिन शास्त्र से हम बात करें कि आपकी फाइट आपके अंदर से ही है, बाहर से कुछ नहीं है। अब पढ़ झुंझे जा सामा उत्तराखंड की लकीर, आपको बाहर के युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। बाहर का युद्ध जीत जाओगे तो भी लेना देना नहीं है। अंदर का जो युद्ध है, आंतरिक जो अशुद्धता है, जो शुद्धि लानी है, उसकी तैयारी करनी है। क्योंकि हजारों लाखों करोड़ों साल की परंपरा यही चली, जिसकी श्रेष्ठ क्रिया हुई उसके श्रेष्ठ भाव बने, कर्म उसको छू भी नहीं पाए। जब तक सोना है खान खदान में, तब तक मिट्टी के साथ ज्वाइंट है, तब तक मलिन ही है। जैसा उसकी प्रोसेस अग्नि में हुई, वो कुंदन निखर गया।
वो सोना पवित्र हो गया, सोना पहले से पवित्र था, लेकिन उसकी प्रोसेस तो होनी चाहिए ना अग्नि से जाने की। अग्नि में गया ही नहीं, सोना शुद्ध ही है, शुद्ध ही है। वो शुद्ध बोलने से सोना शुद्ध नहीं होता है, उसकी प्रोसेस है। उस प्रोसेस को ज्ञानियों ने क्रिया कहा, ज्ञान कहा, साधना कही, भक्ति कही, एक आनंद का उत्सव बनाया। मोक्ष में नहीं गया तब तक इस आत्मा को हर वक्त शुद्धि के साथ रहना। ये तो सारे बंधन थे, शरीर, खाना पीना, परिवार, सारा। अब हमें वहां जाना है, वहां जाने से पहले तैयारी करने पड़ेगा। नहीं, धार्मिकता बाद में है, मानवता पहले। हम क्या सोचते हैं, धार्मिकता पहले, मानवता ना हो, कोई इश्यू नहीं। कोई आदमी पागल है कि वो माल बेच देगा और प्रॉफिट नहीं करेगा? हा? तुमने माल बेच दिया और घाटा आ रहा है 10,000 का, चले नहीं चले? तुम्हारी दुकान में ज्यादातर कस्टमर आए और ज्यादा माल बिके वो महत्वपूर्ण है कि कम कस्टमर आए और प्रॉफिट हो वो महत्वपूर्ण है? प्रॉफिट हो वही जरूरी है ना। सा लोगों को ट्रैफिक दिखाना थोड़ी जरूरी है कि मेरी दुकान में आज 100 ग्राहक आए, आज 50 ग्राहक आए, रेगुलर मेरी दुकान में भीड़ लग रही है, 2 साल के बाद तेरी दुकान ही बंद हो जाएगी। तुझे भीड़ किसकी लगानी है? इन लोगों के लिए कि मेरी दुकान अच्छी चल रही है। अरे भाई तू प्रॉफिट तो देख क्या हो रहा है। ज्ञानी कहते क्रिया कितनी भी भीड़ भाड़ वाली करो, कितनी भी क्रिया का लिस्ट लगा लो, कितनी भी क्रिया एक साथ आप उठा लो, कितना भी आपका दौड़ धाम मजा रहे, ज्ञानी कहते एक फुट की यात्रा है सिर्फ, आंखों से हृदय की, कानों से हृदय की, जबान से हृदय की, एक ही यात्रा है ना। जे दृष्टि प्रभु दर्शन करे ते दृष्टि ने पान। लास्ट में क्या कहते हैं? जे हृदय परमात्मा का स्मरण करते हैं ना, तो सब आंखों से परमात्मा हृदय तक नहीं आते, जबान से नहीं आते, कान तक नहीं आते। तो परमात्मा के लिए हमारी हजारों भावों की, हजारों किलोमीटर की यात्रा चलती रही और एक फुट की यात्रा ना चली। यात्रा, पव यात्रा महत्वपूर्ण है, भव यात्रा महत्वपूर्ण है कि विचार यात्रा महत्वपूर्ण है? लगता तो नहीं। प्रायश्चित करना है और वो प्रायश्चित का कन्फेशन दमदार करना है, दबंग करना है, रुकना नहीं है। यहाँ से खड़े होने के बाद एक ही आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, दुनियादारी जैसी भी हो ऐसी, मुझे दृष्टा बनना है। वो देखा, वो गया। पानी सबको दे आने का आमंत्रण देती है। शेर भी आता है, झुकता है, सन्यासी भी आता है, झुकता है, पी लेता है पानी, उसका कभी विरोध नहीं। गरीब भी आकर पीता है। पानी का एक न्याय है, मैं तो बहता ही रहूंगा, जिसे यहाँ आना है वो आए, जाना तो जा। पानी कभी भी किसी को पकड़ के नहीं रखती। एक आराधक व्यक्ति, एक साधक व्यक्ति, प्रायश्चित करने वाला व्यक्ति, प्रभु महावीर को दादा गुरुदेव के साथ रहने वाला व्यक्ति, उसके जीवन में समदर्शिता आती है, दृष्टा भाव आता है। वो खुद अवेयरनेस, जागरूक रहता है, पानी की तरह निर्मल बहता रहता है। किसी ने शायद पानी थोड़ा लिया, किसी ने ज्यादा लिया, किसी ने कपड़े धोए, किसी ने न धोए, कोई आके चला गया, बहुत सारी धूप भी आई और धूप में पानी सूख भी गया, वो अपने में मस्त रहता है। हाँ, मस्त फकीर की तरह, मस्त मौलाना की तरह रहता है, मस्त आराधना की तरह रहता है। साधक एक अवस्था को छू लेता है ना, तो ये साधना के स्तर पर कांच आमंत्रण देता है, संग्रह नहीं करता। तुम्हारे यहाँ सामने कोई भी बात आएगी, लेकिन ये कचरा का डब्बा नहीं है, इतना समझ लेना। ये कचरे का डब्बा नहीं है, और कचरे का डब्बा हमारे यहाँ कई सालों से चल रहा है, कई सालों से चल रहा है। क्या पता जैन समाज इसकी ऊर्जाएं इतनी सारी गलत गंदी नालियों में क्यों जाती है। जैन समाज की इतनी सात्विकता, संपत्ति, धन, क्षमता, सक्षम, प्लानिंग, सफलता, इतनी अच्छी सी दुनिया होने के बावजूद वो इतने मन की गंदगी को क्यों इकट्ठा करते हैं। देखो हमारे यहाँ एक दूसरे की कंपटीशन, ईर्ष्या भाव, गिराने की साजिश है। कोई गलत है तो उसको कोई भी हिसाब से उसका गलत होना चाहिए, उसमें हम राजी। अरे भाई, ये जीवन इसके लिए थोड़ी मिला है। भगवान ने हमें चांस दिया, वैल्यू कर लो। भगवान ने हमें अभी तक समय दिया है और सारे समय देंगे। जब भगवान सोचेंगे जब तेरा पाप का घड़ा भर गया, इस पृथ्वी पर तेरे रहने का कोई हक नहीं। ये पृथ्वी पर तो नहीं रहेगा, ये गति में भी नहीं आएगा, ना सुख में आएगा, ना अनुकूलता में आएगा, ना तुझे परिवार मिलेगा, ना तुझे दवाई मिलेगी, ना तुझे खाना पीना मिलेगा। एक इंद्रिय में जाके तू सड़ेगा और जाना ही है तो मेंटेन करते। यदि आमने सामने सारी चीज मेंटेन कर सकते हो तो सोते वक्त क्या मेंटेन करना है। आपके मन में जो युद्ध चल रहा है उसका विराम कब होगा। दुनिया में जो कुछ गलत दिख रहा है तो सबसे पहले तो भगवान को शुक्रिया मानो, हमारी सब गलती को अपना रहा है। भगवान को शुक्रिया मानो कि हजारों पापों के लिए भी वो माफ कर रहा है, वो भी चांस दे रहे, हर सुबह दिन चांस देता है। क्योंकि हमारी खुद की सोच हमें नहीं आती है, भगवान भी सोच रहे कि एक दिन को वो सुधरेगा, कुछ तो बदलाव आएगा, कभी तो उसका उदय होगा, कभी तो जीवन में इसको प्रायश्चित का भाव होगा, कभी तो आंसू से आंखों से आंसू निकलेंगे और भीगी होगी आंखें,
कभी तो उसका मन बनेगा कि ये मुझे छोड़ना ही है, इसके लिए भगवान चांस देते हैं। ओके ओके ओके, कितने साल तक? वरना तो बोझ इतना है पापों का, इतने जीवों को दुख दिया है, सारे एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, सारे जीवों को आप देखने जाओ, हमें जीव का पता नहीं है, हमें पता नहीं है कि इंफॉर्मेशन के ये बायोलॉजी है, ये सूक्ष्म जीव है, हमें पता नहीं है। इसके लिए हमसे हिंसा होती रहती है, हमसे हिंसा होती रहती है तो कर्म भी बनते हैं। फिर भी सारी हिंसा का नतीजा, आप 1000 लोगों को मौत देते हैं तो आपको मौत मिलनी चाहिए, फिर भी भगवान आपको मौत नहीं देता, इस संसार में आपको दुख नहीं देता है। दुख किसको दिया है? जिसके पास चांस था, फिर भी चांस होने के बावजूद वैल्यू ना की इसके लिए। चांस होना और वैल्यू ना होना दोनों बात है ना। आपके पास चांस है, आप वैल्यू नहीं कर पाए तो। यहां पर जब जिसको भी चांस मिला था उसने ध्यान नहीं रखा तो बोल दिया चल यहां से भाग जा, अब तू सड़ता रह जा दुर्गति में, नरक में। तूने हत्या ही बार बार किया। निंदक व्यक्ति, जब सीता की अग्नि परीक्षा हुई तो अग्नि परीक्षा की वजह क्या थी? कोई नहीं था, लेकिन निंदा करने वाले इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए, राम का दिमाग खराब हो गया कि ये लोग ऐसा कह रहे हैं। सीता ने पूछा तुम्हें क्या कहना है, तुम्हारा विश्वास क्या कह रहा है, मेरी पवित्रता के कारण तुम्हें क्या परीक्षा लेनी है? तो कहती मैं तो मान रहा हूं तुम्हें, लेकिन लोगों को कैसे समझाना? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोगों के लिए क्या जीना है? तुम्हें तुम्हारा खुद का करना है ना। नहीं, फिर भी रिक्वेस्ट है, तू जरा ये लोगों को थोड़ा शांति हो जाए, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और साहब ये तो पवित्रता थी, इसके लिए समझ लो कि यदि शायद उसके जीवन में गलती पहले की कोई होती या कोई दूसरी गलती होती, या वो डर जाते, या भगवान का नाम स्मरण ना होता और वो परीक्षा देते और मर जाती, तो पाप किसके सिर पर? जिसने निंदा की। निंदक तू मत मरजे रे, मारी निंदा करेगा कौन? निंदक तू मत मरजे रे, मारी निंदा करेगा कौन? निंदक ने ढोर रख जोरे आंगन कोट चढ़ाया, निंदक ने ढोर रख जोरे आंगन कोट चढ़ाया। बिन साबु बिन पानी मेरो कर्म मैल कट जाया, बिन साबु आप यदि निंदा करोगे तो आपका काम भंगी का है, एक मजदूर का है, एक गंदगी उठाने वाले का है। यदि किसी की निंदा सुनने की ताकत रखी तो आपका पूरा जीवन साफ सुथरा हो जाएगा, आपका पूरा जीवन साफ सुथरा हो जाएगा। क्योंकि पानी और साबु की उपमा निंदक को दी कि वो सफाई करने वाला है। यहाँ तुम्हारे गटर भर जाए और गटर में पूरी बांस मारने लगे और चारों ओर मच्छर और उपद्रव हो रहा है और आप काम नहीं करोगे, क्यों? वो म्युनिसिपालिटी वाले आदमी को बुलाओगे, वो आदमी आएगा और सफाई करेगा। कोई भी सोसाइटी का आदमी, कोई भी सुखी व्यक्ति वो गटर में उतरता नहीं है, वो सफाई नहीं करता है, हाथ नहीं डालता है, वो दूर जाता है, डाल देता है, इधर नहीं आना। आधे घंटे 2 घंटे सफाई नहीं होती है तब तक नहीं आता, सुबह भी वहां से नहीं जाता है कि चकबा बांस मारे तो। सब अच्छा इंसान कभी भी गंदगी के पास नहीं जाता है। इतना अच्छा आराधक वो निंदा लेके क्यों घूम रहा है? दोनों सेम है ना। तुम्हें जो गंदगी दिख रही है वही गलत है, कि तुम्हारे विचार में भी कोई गंदगी है वो भी गलत है? लगता नहीं है, क्योंकि हमें क्रिया से इंटरेस्ट है। हमारी क्रिया हो, वो क्रिया सही हो, वो क्रिया में हमें सुख मिले, वो क्रिया से लोगों की इमेज मिले, वो क्रिया में कोई टाइटल मिल जाए, लोग हमसे राजी हो जाए, इतना ही हमारा जीवन है। ये पर्याप्त जीवन है जो एक कुएं में रहते हुए मेंढक का है। मेंढक का प्रेमाइस कितना है? उसका आकाश देखे और उसको पूछे आकाश कितना, तो आकाश ऐसा थाली जैसा है। क्यों? क्योंकि वो कुएं में देखता है तो इतना ही दिखता है। तुम यदि बॉर्डर में फंस गए, तुम यदि तुम्हारे विचार से कहीं बंधे हुए हो, तुम्हें यदि छोटा सा भी प्रेमाइस मिला है तो स्वतंत्रता नहीं मिलेगी शुद्धि की। आपको प्रायश्चित के लिए ये अनंत आत्माओं ने जो किया है वो नहीं मिलेगा। यदि आपको पाना ही है तो रास्ता चेंज करना ही पड़ेगा, सुधारना ही पड़ेगा। निंदक की व्याख्या बता दी कि निंदक व्यक्ति जब निंदा करता है, किसी की गलत बात बोलता है, गलत सोचता ही है, तब उसकी निंदा पहले खुद की हत्या होती है, यानी कि दूसरों की हत्या के साथ खुद की हत्या करता है। अब हमारा मन का सुधार, ज्यादातर देखने जाओ तो हम ध्यान ही नहीं, किसने क्या गलत किया, कोई फालतू लेना ना देना, कोई लेना। मैं आपको एक बोलूं कि मित्सुबिशी बड़ी कंपनी है, मित्सुबिशी बड़ी कंपनी है, उसकी फर्स्ट नंबर की गाड़ी है और वो गाड़ी ऑलरेडी 4-5 करोड़ की आती है और फास्टर है, और ज्यादातर मिलिट्री लोग वो यूज करते हैं। क्या बरोबर है साहब?
फिर मैं आपको बोलूं कि वो जो यूज करते हैं वो लोग गलत है। 5 करोड़ रुपए में थोड़ी खर्चना चाहिए, क्या काम है? 5 करोड़ की गाड़ी लाऊं क्या काम है? 50 लाख की भी अच्छी गाड़ी आती है ना, 4.5 करोड़ रखना चाहिए ना। न लेना न देना, क्या पता कंपनी से न लेना देना, वो मिलिट्री से न लेना देना, 1 रुपया आपको खर्च करना है ना, इसका 4.5 इकट्ठा हो तो भी आपको लेने था। लेकिन फालतू बातें, फालतू आदमी, फालतू का, यही हो रहा है 99%। किसने क्या किया? अरे भाई हम वो थोड़ी है, गंदगी उठाने वाली थोड़ी है। दुनिया की गंदगी कौन उठाता है? घर को सफाई करना है, लेकिन सब घर की बाहर गंदगी है वो उठाना नहीं है। तुम्हारे पास यदि मन निंदक वाला है, तुम्हारा मन यदि गंदा है, भरा हुआ है गंदगियों से, निंदकों से, इसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया, किसी की बुराई सोचना, यानी कि दुनिया भर की गंदगी उठाना। आप एक यहाँ से खाली ये संभावना डाला के वहां आते हो तो बीच में वो थोड़ा एक कचरा पड़ा है तो भी आप नाक में रुमाल रखते हो कि क्यों? वहां जाते नहीं, थोड़ा 5 फुट खिंच जाते हो और साइड पे से आते हो। छोटा सा कचरा आपको परेशान करता है, छोटी सी गंदगी है और आपको सुख आती है कि नहीं ये सही नहीं है। सब विचार के लिए इसका शुद्धिकरण का प्रोजेक्ट कब बनेगा? हाँ, हर हर गंगे हर हर नर्मदे, इसका कोई प्रोजेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? शुद्धि का प्रोजेक्ट प्रायश्चित है। शुद्धि का प्रोजेक्ट हमारा अवलोकन, हमें आलोचना करनी है, हमारा आंतरिक मन वो हमें तलाशना है। बार बार जितना बाहर दौड़ोगे, बार बार जितना बाहर दौड़ेंगे, इतना अंदर आने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि 1000 किलोमीटर चल गए हो, आते आते 1000 किलोमीटर ही आना पड़ेगा। जंप लगा के 500 के 2 जंप लगा के नहीं आ पाओगे। तो जितने दूर गए हैं वापिस आने की तैयारी करो, क्योंकि ये समय वापिस नहीं आएगा। मृत्यु आपकी द्वार पे खड़ी होगी और आपको बोलोगे कि अभी आपके पास समय नहीं है, 10 मिनट में चलना है। मौत दिखेगी, सब छोड़ना है वो दिखेगा, देवता लेने आएगा, सांस भर जाएगी, कंपन लगेगा और अंत समय में वो सारा परिवार छोड़ रहे हैं, सारा परिवार छूट रहा है और आपको छोड़ने की वजह नहीं है। ज्ञानी कहते हैं तुझे तड़प के ही छोड़ना है, क्योंकि तू बहुत लंबी यात्रा में आगे निकल गया, हजारों किलोमीटर तू बाहर निकल गया है, दुखों की दुनिया तक पहुंच गया है, तुझे सुख नहीं मिलेगा। निंदा करना यानी कि एक भयंकर टेररिस्ट का पाप, आतंकवाद का पाप सिर पर आएगा। निंदा स्वकी करो, मेरी गलती, मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे माफ कर दो। हो सके सब तक सबको रिक्वेस्ट, सबको रिस्पेक्ट दो, विनती करो और विनती के साथ विनय के साथ रहो। हो सके तो सबसे माफी की तैयारी करो कि मेरे से गलती हो गई, मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे माफ करो। जो होना वो जो बेहतर करते रहो, सबको सुकून मिले, सबको अच्छा मिले, ऐसा करते ही रहो। कहीं पर भी मेरी वजह से किसी को भी दुख नहीं होना चाहिए। मैं किसी से भी कोई भी लड़ाई झगड़ा करके पूरा बोर्ड लेके मैं नहीं जाने वाला हूं। अब आपके मन में 2 ही रास्ते, या तो आप किसी की निंदा करो या तो किसी से प्रायश्चित करो। प्रायश्चित करने का अर्थ ही यह है कि आपको परमात्मा महावीर पसंद है। भगवान महावीर ने किसी के साथ आक्रमण किया या आराधना की। मेरू हिलाने वाला व्यक्ति जो एक चरण अंगूठे जो मेरू हिल जाता है, लाख योजन का, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में विद्यार्थी देव जो उसको चरणों में आ जाते हैं, ऐसे प्रभु महावीर को एक आदमी खाली वो कान में खिले मार के चला जाए? हाँ? इतना बिगेस्ट पावर और इतना कमजोर आदमी, ऐसा संभव है? भगवान महावीर ने सोचा बाहर की यात्रा में कभी भी शामिल नहीं, भीतरी यात्रा है उसमें आनंद है और वो बहुत कम लोग पाते हैं। अंतर की यात्रा तक पहुंचने के लिए आपके पास हौसला चाहिए, आपके पास ज्ञान और क्रिया है, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ज्ञान क्रिया वो आवश्यक इसके लिए थी कि आप आसमान को छू सको, आपकी स्वतंत्रता को आप पा सको। तोते ने इशारा समझ लिया, तोते ने इशारा समझ लिया, हमें वो प्रायश्चित करना है, यानी कि आलोचना करनी है, यानी कि अवलोकन के साथ करना है। और जो भी जहां भी छिपा हुआ है, सब ड्रेसिंग करते हो ना, तो ड्रेसिंग करने वाला समझो कि यहाँ कुछ आपको लगा है और आपको शुगर और ड्रेसिंग करता है, तो ड्रेसिंग करने वाला वो ऊपर से नहीं करता है, वो आसपास में थोड़ा प्रेशर करता है, दबाता है, थोड़ा हाइड्रोजन लगाता है और हाइड्रोजन लगाने का पूरी चमड़ी को साफ करता है कि कहीं पर भी व्हाइट डॉट्स दिखते हैं तो समझ लेना वो पस, वो बैक्टीरिया को डेवलप होने वाले हैं। साहब 1000 दिन तक ड्रेसिंग कराना या 10 दिन में निपटाना? हाँ, 1000 दिन में करना है तो ऊपर से वो हाइड्रोजन डाला, वो दूसरी कॉफी कलर की वो दवाई डाली या रेड कलर की, पाटा पीती जाओ, फिर वो तुमको लगे हाँ चलो अच्छा है, अच्छा है। 1000 दिन तक तुम्हें अच्छा लगेगा, दर्द महसूस नहीं हो रहा है। 10 दिन में दर्द निकलना चाहिए कि 1000 दिन तक दर्द को रखना चाहिए? वो आपका जवाब धर्म का नहीं बन रहा है।
क्योंकि आपका जो जवाब बन रहा है वो सारी समझदारी का मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे कह रहे हो। एक 10 दिन का दर्द है, थोड़ा सा झुक जाओ, दर्द होगा लेकिन सुधार आ जाएगा। थोड़ा सा रिक्वेस्ट, थोड़ा सा रिस्पेक्ट, थोड़ा सा रियल बनने की कोशिश करो। और ये जो आराधना है ये प्रभु की प्रदत्त आराधना है, प्रभु से आई हुई आराधना है, क्योंकि उसके मार्ग ऐसा कोई पावर था वो ऐसा अपनाना था। रामायण पूरी रची लेकिन रामायण में एक भी व्यक्ति आलोचना करने वाला नहीं मिला। पूरी अयोध्या की रामायण बनी और रामायण बनी उसकी वजह ये थी वो कही गई, उसकी जो माता थी भरत की कई उस कई ने पूरी रामायण खड़ी कर दी। मुझे मेरा हक चाहिए, आपने जो मुझे वरदान दिया था रघुकुल ले तो सदा चली आई, प्राण जाए पर वतन न जाए, आपने मुझे वरदान दिया था, वरदान दो, क्या चाहिए। युद्ध के समय में मैंने आपको साथ दिया था, तब दशरथ यानी कि आपने मुझे वरदान दिया था कि आप जो चाहोगे जो मांगोगे वो सब कुछ मैं आपको दे दूंगा, आप जो चाहोगे मैं सब कुछ आपको दूंगा, आप बोलो। और राम का अभिषेक होने वाला है, अयोध्या मुकुट सिर पे चढ़ने वाला है, सिंहासन की तैयारी हो चुकी है, द्रोणाचार्य ने मुहूर्त दे दिए है, हजारों लोगों को इनवाइट कर दिया है, चारों ओर खुशियों का माहौल छाया हुआ है और चारों ओर एक ही बात है, क्या बात है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे अयोध्या की प्रजा को सुख देंगे, ऐसे धर्मवान आ रहे हैं। और रात में तो क्या डिस्कशन हुई, सुबह का मुहूर्त था अभिषेक का और सुबह का मुहूर्त रहा पलायन का, बिहार का, निकल गए, अयोध्या छोड़ के जाना पड़ा। संकलेश किसकी वजह से हुआ, सिर्फ और सिर्फ अहंकार की वजह से, किसी की ईर्ष्या की वजह से, कि कोई पसंद नहीं इसकी निंदा की वजह से। और ये सारी भूमिका अंतिम समय में स्वयं को खत्म करने वाली है, इतिहास को कलंकित बना दिया। बड़े भाई को नहीं बिठाया, बड़े भाई को छोड़ के जाना पड़ा, छोटे को बैठना पड़ा, छोटे को बैठना भी नहीं था। लेकिन जब पराया माना तब ये सब कुछ हुआ ना, पराया माना नहीं होता तो उसे कोई डिफरेंस नहीं था, कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं खड़ी होने वाली थी। अब रामायण पूरी खड़ी हुई तो एक ही कारण से व्यक्ति अपनी आलोचना नहीं कर पाया, अपने निर्णय को अच्छा हो ऐसा वो सोच ही नहीं पाया, अपने कार्य अच्छे है या नहीं ऐसी कोई सोच ही नहीं थी। महाभारत ने यही काम किया, महाभारत तो सामने दिखता है कि सबको पाप में मजा आती है, सबने युद्ध ही छेड़ दिया, वो भी 12 साल गए, ये भी 14 साल गए। तो ये सारी प्रक्रिया कैसे बनी, जैन दर्शन उनसे दूर था इसके लिए ना, जैन दर्शन, जैन धर्म नहीं, हाँ जैन दर्शन उनसे दूर था, उनके मन के भावों में कहीं पर भी अपने जीवन को लेकर कोई गलत काम नहीं करना ऐसी सोच नहीं होने की वजह से रामायण और महाभारत की रचना, और वो कलंकित के साथ, और कलंक ऐसा शुरू हो गया कि कुछ भी कहीं भी बुरा चलता है तो चलने दो, सुधार पे किसी को आना नहीं था। यदि किसी को सुधार पे आना था तो वो सुधरे, हमें सुधरने का काम है। रामायण में ये हुआ, महाभारत में शकुनि भी एक हो गया, दुर्योधन भी एक हो गया, और वो भी जुआ खेलने के तैयार हो गए। लास्ट में मूल घटना का रिजल्ट, वहां पर द्रौपदी के चीरहरण हुए, वहां पर घर की कुल की मर्यादा को लेडीज को बेचने के लिए तैयार हो गए, बेच भी दिया और खुद को जाना पड़ा, गलत रास्ते चुने तब ना, यानी कि गलत रास्ते न चुनना, ये मालिक तेरे बंदे हम, हाँ भूल से भी भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, आपका करुणा का जल ऐसा बहता रहे कि मैं गलतियों से नहीं गलती ना करूं, गलती तो करनी नहीं लेकिन मेरी सोच से यदि कोई गलती हो गई हो तो वापिस पीछे आओ, गलतियों से भी गलती नहीं करो। बोलो प्रभु महावीर ने क्षमा धर्म बताया, गलतियों को छोड़ने के लिए रास्ता बताया, प्रायश्चित के लिए हमारे यहाँ चंड कौशिक के साथ, मैना के साथ, श्रीपाल के साथ, गुरु गौतम के साथ कितने लोगों का दृष्टांत दिया, कम दिया। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, सुधार आने का समय कौन सा हो सकता है, मन के विचार को बदलने के लिए हमारे पास कौन सा मुहूर्त है, मन के विचार को बदलने के लिए कौन सा मुहूर्त है। कोई सोचेगा कि 80 साल हो गए बाद में आराधना करें, कोई सोचेगा कि अभी सब घर में 2-3% बाकी है, शादी ब्याह करनी है, दुकान करनी है, तैयारी हो जाए बाद में करेंगे। कोई सोचेगा कि अभी तो उम्र छोटी है, अभी क्या है पूरा, अभी तो वो सब अपने बड़े बड़े वरिष्ठ लोग अभी 80-90 साल तक जिए है ना, अपना भी कल का तो अपने को पता ही है पूरा, कल क्या होने वाला, साल भर के बाद क्या होने वाला अपने को पता है। इसके लिए हमारी बीमा पॉलिसी, हमारे घर में साल भर का धान, हमारी पूरी व्यवस्था, हम पूरा प्लानिंग करके चलते हैं कि साल भर, 2 साल, 5-15 साल कुछ होने वाला नहीं है हमारे लिए, यानी कि अभी सुधार के लिए कोई मुहूर्त, यानी कि सुधार अभी करना, प्रायश्चित करने वाला मुहूर्त खोजता है। आत्मा यदि जागरूक हो चुकी है, आत्मा यदि बलवान बन चुकी है, यदि उसके जीवन में सुकून पाना है तो उसके लिए कोई ऐसा प्रयोग होता है
कि आज नहीं तो कल ऐसा कोई व्यवस्था होती है कि अभी नहीं तो बाद में ज्ञानी कहते हैं कि आज का बोझा आज ही उतार दो, जिसका नाम है प्रतिज्ञा, जिसका नाम है कन्फेशन, जिसका नाम है गॉड ब्लेसिंग, जिसका नाम है वरदान, आशीर्वाद, आलोचना का अभिगम। अब हमारे पास विचार के स्तर पर एक ही काम है, प्रतिदिन लोगों की हत्या करना। कौन सा काम है? लोगों की हत्या करना। हत्या कैसे हो सकती है? हत्या किस बेस पे हो सकती है? निंदा का पाप, जो स्वनिंदा नहीं है, स्वदोष दर्शन नहीं है, खुद की आत्मा की निंदा नहीं कर सकता, वो दूसरे की निंदा करने वाला है। यदि खुद की शुद्धि, खुद का प्रायश्चित, खुद की निंदा करेगा तो साहब वो किसी की भी निंदा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो आत्मा कर्म से बंधा हुआ है तो उसके कार्य गलत होंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके गलत कार्य मुझे छूले, मैं भी उसकी गलतियों को देख देख के गलत बोलने लगे। निंदा का प्रकार इतना गलत है साहब कि वो निंदा रामायण की ऐसी हुई, सीता को लोगों ने बदनाम कर दिया सिर्फ गलत बातों से। आदमी खंजर से मरता, गोली से, बारूद से मरता, ऐसा थोड़ी है, निंदाओं से भी मर जाता। आप घात करते हैं। और वास्तविकता यही रही, सीता के नाम पर लोगों ने स्टेटमेंट क्लियर कर दिए, ये तो पवित्र नहीं है, ये तो ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये तो वहां गई, ये तो रह के आई वहां रावण के वहां, लंका में गई थी, क्या पता राम भी कैसे परीक्षा में, राम भी उन्होंने एग्जाम ले ली, तो गांव वाले ऐसा बोल रहे तुझे अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। आदमी को निंदा का इतना दोष मिल गया कि वो मौत के करीब आ गया। यानी कि निंदा करने वाला किसी को मारने का पाप कर रहा है। दादा गुरुदेव रायेश्वरी महाराज ने कितना अच्छा स्टेटमेंट दिया निंदक लोगों के लिए, कि निंदक व्यक्ति वो लोगों को मार तो रहा है, लेकिन लोगों को मारने वाला वो निंदक, वो एक को मारने के बाद 1000 बार वो मरने वाला है, 1000 बार, एक बार नहीं। गुरु महाराज ने वो अच्छी सी सज्जाएं बनाई, और वो सज्जा में इतनी अच्छी सी बात की है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ क्रियाओं से लेना देना है, हमें क्रिया के फल से कोई लेना देना नहीं। मेरी बात सुन के कहीं ऐसा ना स्वीकार लेना कि क्रिया ना करनी, ऐसा मन नहीं बनाना कि बाबा से क्रिया की बात नहीं करे जा रहे, ज्ञान की बात करे जाए। ज्ञान और क्रिया वो दो पाक है, ज्ञान और क्रिया वो दोनों पाक है, और दोनों पाक होने से वो उड़ नहीं सकते। पंछी दोनों पाक से उड़ नहीं सकता। पंछी के पास दोनों पाक होने के बावजूद उसके पास हौसला चाहिए, ताकत चाहिए कि मुझे यहाँ जाना है। उसके पास पाक हो तो क्या मतलब है? आपके पास क्रिया है, मेरे पास ज्ञान है, या तो आपके पास ज्ञान है या तो आपके पास क्रिया है। दोनों होने के बावजूद भी रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या आता है? यदि परिणाम नहीं आता है तो जिंदगी आराम से जी लो, मृत्यु इंतजार कर रहा है। आपके नाम की जो जगह है वो फिक्स हो चुकी है, आपके नाम का समय फिक्स हो चुका है, आपके नाम की राख भी हवा में कब उड़ने वाली है वो भी फिक्स हो चुकी है, आपको जहां जाना है वो जगह भी फिक्स हो चुकी है, आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा। एक बार ऐसा हुआ, एक बार एक तोता वो पिंजरे में बंद था, और पिंजरे में बंद तोते ने उसके सेठ को पूछा कि सेठ जी आप गुरुजी के पास जा रहे हो प्रवचन में, तो एक काम करना, अब मैं इस बंधन से मुक्त कब होगा? गुरुजी, सेठ ने बोला ठीक है पूछ लेंगे। अब व्याख्यान खत्म हुआ, सेठ ने बोला कि गुरुजी मेरा एक तोता है, वो मुक्त कब होगा? आप ज्ञान हो तो आप बताओ। माँ वो बेभान हो गए, गुरुजी माँ महाराज सब बेभान हो गए, होश चला गया सब, वो तो डर गया कि भाई निकलो यहाँ से, पोगड़ का अपने सिर का आएगा। वो बाहर निकल गया, बाहर निकलने के बाद पूछा सेठ जी को दूसरे दिन के, सेठ जी गुरुजी ने क्या बोला था? गुरुजी ने बोला क्या था? मेरे बंधन से मुक्ति हो गई। कुछ नहीं है, तू तो बदनाम आदमी है क्या? तेरी बात करते वो गिर गए, बेभान हो गए, तेरा नसीब ही नहीं है क्या? अभी वो बात पूछ रही नहीं, अभी तोता बेभान हो गया, वहां तोता बेहोश हो गया। और सेठ जी सोचने लगे ये क्या हुआ, वो तुरंत तोते को बाहर निकाला, वहां रखा, पानी लेने गए, तोता उड़ गया। एक तोता भी इशारा समझ सकता है कि बेहोश होते हो तो लोग करीब आ जाते हैं। इशारा समझने वाला तोता और इंसान इशारा ना समझे कि जीवन क्या है ना सर? जीवन क्षणिक है, और हमारे जीवन में निंदा का जहर भरा हुआ है। निंदा जहां होती है वहां पर फाइनली हत्या होती है। फाइनली आपको कोई भी व्यक्ति गलत लग रहा है तो उसे मुंह पे बोलो, पीछे बोलने का काम नहीं कभी भी। और मुंह पे बोलना भी है तो आपकी पुण्य होनी चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए। उसका सुधार होता है तो ही बोलो, वरना छोड़ दो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा कोई भी जीवन तुम्हारा किसी के लिए है नहीं, और तुम्हारा जीवन खुद के लिए नहीं जी पाओगे, दूसरे के क्या जी पाओगे? तुम अपने आप को सुकून नहीं दे सकते, दूसरे को क्या सुकून दे सकोगे?
यहाँ पर तोता यदि इशारा समझ सकता है तो जो समझदार इंसान है उसके लिए भगवान ने कितने इशारे किए। सब पाव प्रांस सब सभी देवस्य दुच्चते भवास्य दुच्चते इच्छामि तम निंदे तम च गरिहामि तत्सम इच्छामि दुक्कडम। 18 पाप जो सेवे उसके तन इसका मन वचन काया करके इच्छामि दुक्कडम। 84 लाख जीवन जो पाप सेवी और सेरा तेनो इच्छामि। ये क्या है सब कुछ? खामे में सब जीवे सबे जीवा खमंतु में। ये स्टेटमेंट क्यों दिए इतने सारे? वजह किसके लिए है? आप या तो सत्य शरीर का प्रतिबंध मत करो, यदि करना है तो शायद क्रिया चाहे छूट जाए लेकिन क्रिया का फल नहीं छूटना चाहिए। आपकी धर्म की क्रिया आपके साथ नहीं रहेगी, आप डैमेज हो गए तब। आपको बहुत ज्यादा काम आ गया, आप नहीं कर पाओगे, ज्यादा बीमार हो गए, आप नहीं कर पाओगे। कोई भी क्रिया शायद आपसे हो या ना हो, लेकिन क्रिया क्या रिजल्ट देने वाली है वो रिजल्ट तक पहुंचने की ताकत आप तैयार कर दो। अब सारे 2 प्रतिबंध सूत्र गणधर द्वारा रचित सूत्र भगवान ने सारे स्टेटमेंट दिए और सिर्फ इंसान के लिए दिए, वो भी जो समझदार है उसके लिए, जो इशारे को समझ सकता है। यहाँ पर जब प्रायश्चित की बात आती है तो प्रायश्चित की पहली बात और पहला रिजल्ट यही है कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अपने आत्मा के करीब जाके झांको कि क्या है। इसे लाल कपड़ा कहेंगे, हरा कपड़ा कहेंगे, इसको व्हाइट कहेंगे, ब्लैक कहेंगे। आपको यदि ये चीज दिख सकती है तो आपके अंदर छिपे हुए विचार को आप नहीं देख सकते हो। सेल्फ ऑब्जर्वेशन जैसा कुछ है कि नहीं है? आपके मन के विचार से आप वास्तविक महापुरुषों की दृष्टि से कैसा होना चाहिए, उस जीवन के लिए हमारे पास कितने कितने आयाम हैं, वो सारी चीज़ों को हम कितना ग्रहण कर सकते हैं, कैपेसिटी, उसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। आंखें बंद करें, स्थिर बैठें। ज्यादातर आत्मा की शुद्धि के लिए ज्ञान को ही केंद्र में रखा है। विचार, ज्ञान, चतुराई, सोच, ये सारी चीजें अंत में इंसान को सफल बनाने के लिए जरिया है। अब इंसान का जीवन जितना मंगल है, इंसान का जीवन जितना सुखदायी है, ऐसा किसी का भी जीवन नहीं है। और ज्ञानियों ने सुख की वजह भी वही बताई कि स्वयं के सुख से, स्वयं के भाव से वो सुखी बनेगा। तो आलोचना यानी कि अपने जीवन का श्रृंगार, व्यक्ति अपने जीवन का श्रृंगार कब कर सकता है, अपने जीवन को बिगाड़ कब सकता है, ये ज्ञानियों ने पूरा बेस तैयार किया कि आपके पास यदि सही विचार आए, आपको लगा कि मेरे जीवन में जो जो भी खामी है उसको मुझे बदल के खूबी बनाना है। पत्थर मारने वाले को तुम पत्थर भी मार सकते हो, वो पत्थर लेके अपना घर भी बना सकते हो। आपको क्या करना हो, आप करेगा। पत्थर तो आएंगे, दुनिया है निंदा से भरी हुई है। सीता की भी निंदा की है, राम की भी की है, मैना की भी की है, और गुरु महाराज रायचूरी भी की है, और प्रभु महावीर को भी मारने गए। दुनिया का तो उसूल एक ही है, जितना हो सके इतना गलत करते रहो। लेकिन जो इंसान के रूप में भगवान बनता है, उसके लिए भगवान आलोचना रूप से अवतरण होता है। उसके विचार ऐसे बदल जाते हैं, वो आंतरिक पवित्रता भगवान जैसी बन जाती है। भगवान बनने वाला व्यक्ति वो इंसान था, भगवान के पास जाने वाला व्यक्ति वो भी इंसान था, भगवान को देखने वाला व्यक्ति और भगवान बनने का पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति वो धर्म के अनुष्ठान को क्रिया करने वाला इंसान ही था। यदि सारी चीज में यदि इंसान सब कुछ करता है तो इंसान को मिलता क्या है? तो मिलता है उसका जब पूरा दुर्भाव उसका खत्म होने की तैयारी आती है, तब परमात्मा का अवतरण होता है। और परमात्मा का अवतरण इतना श्रेष्ठ कक्षा का है, ये दुनिया उसका बाल बांका नहीं कर सकता, ये दुनिया इसका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जिसको धर्म की श्रद्धा है, क्रिया की नहीं, हाँ धर्म की श्रद्धा है, उसके लिए आलोचना है, उसके लिए प्रायश्चित है। यदि धर्म की श्रद्धा नहीं है तो उसके लिए सिर्फ धर्म क्रिया है, परिवर्तन नहीं है। क्योंकि पाप रेगुलर हो रहे, पाप ना हो इसके लिए क्रियाएं बताई, और क्रिया ऐसी बताई जिसमें आपकी शुद्धि बढ़े। कोई व्यक्ति प्रतिबंध नहीं कर रहा, कोई सामयिक नहीं कर रहा है, तो क्या वो व्यक्ति प्रायश्चित नहीं कर सकता? प्रायश्चित वो जीवन परिवर्तन का श्रृंगार है। सिर्फ धर्म क्रिया वो हमारे लिए पुण्य पाप का बैलेंस बनाता है, ऐसी धारणा से मुक्त हो जाना। क्योंकि प्रायश्चित करने वाला व्यक्ति वो अपने मन में छिपी हुई पूर्व के भवों की जितनी भी कसाई की कालिमा है, वो सबको साफ करने के लिए तैयार है।
सबसे बड़ा पुरुषार्थ स्वयं का शुद्धिकरण, सबसे बड़ा पुरुषार्थ और सबसे बड़ा धर्म अपने जीवन को नए रास्ते पर ले जाना, जो है उससे बदलाव लाना। क्रिया के नाम पर कोई भी बल लगाने का नहीं है। दान और तपस्या के नाम पर कोई बल नहीं लगता, जो लगता है वो भी 1% लगता है। सबसे बड़ा बल अपने विचारों की शुद्धि का है, जिससे ज्ञानियों ने आलोचना किया। और वंदिता सूत्र के अंदर, प्रायश्चित सूत्र के अंदर, नौकर महामंत्र सूत्र के अंदर सब जगह पर ये फिक्स स्टेटमेंट देती है, सब पावपणाश परिसिद्धान करने इच्छाणम करने परिक्रमण असदय कहा। मैं कन्फेशन कर रहा हूं कि मेरी आत्मा ने इतने सारे गलत कार्य किए। हम भगवान के सामने ये प्रायश्चित करते हैं, इसका नाम प्रतिबंध है। प्रतिबंध कोई थोड़ी क्रिया थोड़ी है कि तुमने सुबह शाम आए और कर लिया। सामयिक छोटी सी क्रिया थोड़ी है कि तुम चरवा लेके बैठ गए 48 में निकल गई। किताब पढ़ना और स्वाध्याय करना वो 1 घंटे का आदान प्रदान हुआ तो ज्ञान का उपयोग का वो धर्म हो गए, ये कोई सफलता नहीं है। सफलता तो तब आती है जब भगवान का अवतरण आपके साथ हो जाए, भगवान का मिलन आपको मिल रहा है, क्योंकि परमात्मा का मिलन ही इस पृथ्वी का सबसे बड़ा श्रेष्ठ अभिगम है, श्रेष्ठ यहाँ का अवलोकन है। और परमात्मा स्वयं है, अंदर छिपी हुई जो ताकत है उसे प्रकट करना है, क्योंकि दवाई छोटी है लेकिन उसके अंदर ऐसी ताकत है वो बुखार उतार सकती है, दिखती थोड़ी है। एक छोटा सा एटोमेटिक यानी कि एक छोटा सा बॉम्ब ब्लास्ट, छोटा सा अणु या परमाणु या छोटा सा रिएक्टर, वो छोटा सा है लेकिन उसमें ताकत है पहाड़ को छेदने की। और वो पहाड़ के अंदर रखते हैं और जैसा वो ब्लास्ट करते हैं वो पहाड़ टूटते हैं, वो रास्ता बनता है। छोटी सी चीज में इतना बड़ा पावर हो सकता है, ये वैज्ञानिक कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं कि आत्मा छोटी है ही नहीं, कर्म छोटे हैं। लेकिन कर्म की पावर दिख रही है, विचार और ज्ञान की पावर नहीं दिख रही है। कर्म की पावर जो दिख रही है वो कर्म के हिसाब से हमारा जीवन हो रहा है। यानी हमारी पूरी जीवन यात्रा में धर्म क्रिया का महत्व इतना दे दिया, हमें मन शुद्धि का समय नहीं, हमें हमारा अवलोकन करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि सब पाप प्रणाशु उसका नाम धर्म था। जो 18 प्रकार के विभिन्न पाप है, जो 18 पाप 24 घंटे अनंत भवों से चले आते हैं, उस पापों के सहारे पूरी दुनिया दुख झेल के चल रही है। सिर्फ दिखावे के नाम का सुख है, मन से दुखी है, बाहर से दिख रहा है अच्छे कपड़े गहने, अच्छा बोलना चालना, लोगों को दिख रहा है कि वो बहुत सुखी संपन्न है, मन से सुखी नहीं है। और मन से न सुखी होने की वजह यह है कि ये पूरी साइकिल चलती रही, ये पूरा काम का चलता रहा, क्योंकि पाप उसे पाप लगा ही नहीं। और सम्यक दर्शन की भूमिका यह कह रही है कि तुम्हारी जीवन की व्यवस्था में विचार बदलते हैं तो धर्म है, जो सही है उसे सही मानना है वो धर्म है, जो गलत है उसे गलत मानना, मानने के बाद छोड़ना वो विरोधी धर्म है। अब हमारे सामने क्रिया के नाम पर इतना बड़ा लिस्ट लग गया है और उस बेस को लेकर हमें लगा कि हम तो आराधक बन गए, हमारे नाम में धर्म आ गया। तो हमारे यहाँ 10 वैकल्पिक सूत्र के अंतिम चरण में 10वें अध्याय में सब वहां पर स्टेटमेंट दिए हैं कि मुक्ति पाने के लिए जिन जिन लोगों ने क्रिया के रास्ते अपनाए उनके क्रिया के रास्ते कैसे थे। हमारे यहाँ महानिषेध सूत्र में, व्यवहार सूत्र में, 6 सूत्र में प्रायश्चित के द्वार बताए कि प्रायश्चित का बेस ये है, तो प्रायश्चित का रिजल्ट क्या है। कोई भी चीज का रिजल्ट होगा, एग्जाम देना इतना तो है नहीं, पास होके आगे भी जाना है ना, दुकान में जाना और कमाना इतना तो है नहीं, प्रॉफिट होना वो भी जरूरी है। भोजन सामने है और खाना वो पेट भरना, तो पानी से भी पेट भरता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि खाओ तो ही पेट भरता है, कोई 2 लोटा पानी पी ले तो पेट भर जाता है। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि उसकी भूख शांत हो गई। कुछ भी क्रिया करते हैं रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो क्रिया में दम नहीं है, व्यर्थ है। अब क्रिया हमारी हुई और भगवान ने क्रिया के नाम पर हमें रिजल्ट दिया था कि तेरी आत्मशुद्धि होनी चाहिए, तेरी आराधना में बल मिलना चाहिए, तुझे आनंद आना ही चाहिए कि मेरे परमात्मा का शासन मिला है, मेरी दुर्गति संभव ही नहीं है, मेरे जीवन में पाप संभव ही नहीं है, किसी के प्रति धारणा गलत, किसी की निंदा, किसी की ईर्ष्या है ही नहीं। क्यों? क्योंकि तू ही पहला दुखी होने वाला है। आदमी जितनी भी बार आग के साथ रहता है तो आग बाद में दूसरे को जलाएगी, पहले खुद को जलाएगी। दूसरे के लिए आग जलाने वाला खुद जलता नहीं है, ध्यान नहीं रखे तो। ज्ञानी की बात यह है कि तुम्हारे मन के जो परिणाम है उस मन के परिणाम में आपको चेंजेस कितना लाना है। यदि शास्त्र का, ग्रंथ का
अनंत तीर्थंकर महावीर परमात्मा आदिनाथ परमात्मा उसकी पहले की 24वीं उनकी परंपरा में जितने भी गंधर्व, जितने भी भगवत, जितने भी साधु साध्वी, जितने भी सेवक सेविका, जितने भी क्रिया करने वाले हैं, उनके लिए फर्स्ट बेस ये है कि सब पाप प्रणाश, मेरे पापों का नाश। जितना पाप का नाश होता है इतना रिजल्ट भी उसे दिखता है, क्योंकि एक बार जिस चीज का रिएक्शन हुआ वो चीज वापस नहीं लेगा। आपको बॉडी में कोई कंटेंट, कोई मेडिकल का कोई रिएक्शन है, आप समझो ना आपको शुगर ही है और आप मिठाई खाते हो तो क्या बोलेंगे डॉक्टर नहीं खाना बोले, क्यों? क्योंकि वो परेशानी का काम है। जैसा कोई द्रव्य आपको दुख देता है, ज्ञानी कहते हैं ऐसे विचार आपको दुर्गति के दुख देते हैं। अब हमारे पास विचारों का स्टॉक बहुत है, लेकिन वो स्वार्थ के लिए। धर्म के विचारों का भी स्टॉक है, लेकिन छोड़ने के लिए। जरूरी नहीं है कि धर्म के विचार अपना ले, आपको पसंद है वही अपनाना है। आप फाइनली सत्य है वो नहीं अपनाएंगे, और सत्य अपनाने वाला वो अपना मूलभूत रूपांतर अवस्था का निर्माण करेगा। बदलाव में आएगा ही, और बदलाव न आने की वजह एक ही है, हमें सिर्फ सुनने का ही पसंद है। हमें सिर्फ जो क्रिया हमने साल भर से, जिंदगी भर से जितने सीखी है उतना ही लिमिटेशन है। तो निंदा एक आदमी की हत्या बराबर पाप है। निंदा का पाप हत्या का पाप बराबर है, क्योंकि वो आदमी झेल नहीं सकता, दुखी होता है, मन में भार लगता है और आपघात कर लेता है। कई बार नुकसान हो जाता है। अहमदाबाद में शेरी सा तीरथ है, और शेरी सा तीरथ बनाया तो सही, लेकिन उसने सट्टा खेल लिया, जुगाड़ खेल लिया। अब पैसे कोई भी हिसाब से देने हैं, सब उसका स्वाभिमान था, पैसा नहीं दे पाया तो उसको लगा कि कल मेरी शान चली जाएगी, मेरे को लोग बोलेंगे कि देखो ये मंदिर बना के बैठा है और ये पैसा नहीं देता है, ऐसा। वो साहब उसने खुद ने अपने आप को मार डाला, खत्म कर दिया उस खुद को के जैन शासन को खत्म नहीं करना है, सबके सामने खड़ा भी रहना है और पाप करके खड़ा रहना है, ऐसा तो नहीं खड़ा रहना है। ये तो आज का यानी कि वर्तमान का दृष्टांत है। हमारे यहाँ तो पूर्व के बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे आते हैं जिन्होंने प्रायश्चित किया और परमात्मा का मिलन हुआ। बोलो परमात्मा कहाँ खोजोगे? कितने चलावले, कितने कटासने, कितने पचकान, कितने मंदिर, हाँ कितने गुरु, कितने वास्के, कितने कितने क्रियाओं में परमात्मा खोजोगे, और परमात्मा यहाँ से मिलने वाला, दूसरी जगह से नहीं मिलेंगे, वो भी आप समझ लेना। वही माला में, वही क्रियाओं में, वही आराधनाओं में परमात्मा छिपे हैं, क्योंकि वो क्रिया संसार के 18 पापों से मुक्त कराने की पूरी शुरुआत है। वो क्रिया में सब जीवों को अभयदान देने की तैयारी है। वो क्रिया के नाम पर उसे सुकून मिलता है 24 घंटे में 1 कलाक पाप त्याग करने का। तो वो क्रिया तो करनी है, लेकिन वो क्रिया का फल